ना किसने बनवाया? आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। वैष्णो देवी मंदिर की पूरी कहानी। भारत की धरती देवी देवताओं और उनके चमत्कारी स्थलों से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। वैष्णो देवी भारत की भूमि, धर्म और अध्यात्म की अद्भुत धरोहर रही है। यहां अनगिनत तीर्थ, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है माता वैष्णो देवी मंदिर, जो जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत की गोद में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विश्व के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धालु यात्रियों द्वारा सर्वाधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ मां वैष्णो देवी 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इसे त्रिदेवी स्वरूप कहा जाता है। हर साल करोड़ों भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर कब और कैसे बना? इतिहास की दृष्टि से देखें तो वैष्णो देवी गुफा और मंदिर का सटीक निर्माण काल स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, क्योंकि यह प्राकृतिक गुफा प्राचीन काल से ही पूजनीय रही है। माना जाता है कि त्रिकुटा पर्वत पर यह गुफा महाभारत काल से भी पहले से विद्यमान है। महाभारत के समय जब पांडव युद्ध से पहले मां की कृपा चाहते थे, तो श्री कृष्ण के कहने पर वे इस गुफा में आए और मां की आराधना की। तब से यह गुफा शक्ति पूजन का केंद्र बन गई। मंदिर के विधिवत स्थापना का श्रेय पंडित श्रीधर नामक भक्त को दिया जाता है। यह कथा 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है। श्रीधर को मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के माध्यम से गुफा का महत्व पूरे क्षेत्र में फैल गया। धीरे धीरे यहां पूजा अर्चना, भंडारे और यात्राएं प्रारंभ हुईं और मंदिर का स्वरूप विकसित होने लगा। मंदिर का रहस्य। वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि कई रहस्यों से भरा हुआ है। 1. गुफा के अंदर 3 पिंडियां। मंदिर की गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियां शिला रूप है: महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बनी है और आज भी भक्तों को चमत्कारिक अनुभव कराती हैं। 2. बाणगंगा नदी। जब माता प्यासे हनुमान जी के लिए पानी निकालना चाहती थीं, तो उन्होंने अपने बाण से भूमि पर प्रहार किया और वहां से जलधारा निकली। आज वही नदी बाणगंगा कहलाती है। 10. अर्धकुमारी गुफा। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। 4. गुफा का आकार। मुख्य गुफा बहुत संकरी है और श्रद्धालुओं को झुककर रेंग कर प्रवेश करना पड़ता है। यह आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 5. चमत्कारिक सुरक्षा। कहा जाता है कि गुफा के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है, जिसने आज तक इसे किसी प्राकृतिक आपदा या बड़े नुकसान से बचाए रखा है। प्राचीन कथा। वैष्णो देवी का जन्म और लीलाएं। मां वैष्णो देवी के प्रकट होने की कथा अद्भुत और प्रेरणादायक है। जन्म कथा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के आदेश से मां दुर्गा ने पृथ्वी पर वैष्णवी नामक कन्या के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म दक्षिण भारत के एक भक्त रत्नाकर के घर हुआ था। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहीं। तपस्या और चमत्कार। बचपन से ही वैष्णवी में अलौकिक शक्तियां थीं। वे जंगलों में तपस्या करतीं और भक्तों को धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखातीं। लोग उन्हें माता का स्वरूप मानने लगे। भैरवनाथ की कथाओं के अनुसार एक तांत्रिक भैरवनाथ उनकी शक्ति और सौंदर्य से आकर्षित हुआ। उसने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन वैष्णो देवी ने स्पष्ट कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेंगी। भैरवनाथ ने बलपूर्वक उनका पीछा करना शुरू किया। माता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अंततः भैरवनाथ को रोकने के लिए मां त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई
और एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। जब भैरवनाथ ने वहां भी उन्हें परेशान किया तो मां ने अपने चंडी रूप का आह्वान किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर त्रिकुटा पर्वत की दूसरी चोटी पर जा गिरा। मृत्यु के बाद भी भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। तब मां ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा, मेरे दर्शन के बिना तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। इसीलिए आज भी भैरवनाथ मंदिर वैष्णो देवी यात्रा का अनिवार्य अंग माना जाता है। किसने बनवाया मंदिर? प्राकृतिक गुफा तो अनादिकाल से है, लेकिन यहां नियमित पूजा पाठ की परंपरा भक्त श्रीधर के समय से शुरू हुई। श्रीधर एक महान भक्त थे। एक बार उन्होंने अपने गांव में भंडारे का आयोजन किया और मां स्वयं कन्या के रूप में वहां पहुंची। बाद में उन्होंने श्रीधर को दर्शन देकर गुफा का मार्ग बताया और आदेश दिया कि वे वहां पूजा की परंपरा शुरू करें। तभी से यहां मंदिर का स्वरूप स्थापित हुआ। समय समय पर जम्मू के राजाओं और डोगरा शासकों ने इस मंदिर का विस्तार करवाया। खासकर महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने यहां सुविधाओं का विकास कराया। वैष्णो देवी यात्रा की परंपरा। वैष्णो देवी की यात्रा को मां का बुलावा कहा जाता है। मान्यता है कि जब मां का आशीर्वाद मिलता है तभी भक्त यहां पहुंच पाता है। यात्रा का मुख्य मार्ग कटरा से शुरू होता है। कटरा से 13 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके भक्त माता के भवन तक पहुंचते हैं। रास्ते में बाणगंगा, अर्धकुमारी, हनुमान मंदिर और फिर भवन तक कई पवित्र स्थल आते हैं। भवन वह स्थान है जहां 3 पवित्र पिंडियां स्थित हैं। महाकाली, शक्ति का रूप। नंबर 2, महालक्ष्मी, संपन्नता और वैभव का स्वरूप। नंबर 3, महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि का स्वरूप। वैष्णो देवी का आध्यात्मिक महत्व। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यहां आकर भक्त अपने दुख दर्द भूल जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। त्रिकुटा पर्वत की यह गुफा विश्व की उन दुर्लभ जगहों में है जहां एक साथ शक्ति के तीनों स्वरूप विराजमान हैं। वैष्णो देवी यात्रा और आधुनिक काल। आज वैष्णो देवी यात्रा दुनिया के सबसे लोकप्रिय तीर्थों में गिनी जाती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1986 से इसका प्रबंधन कर रहा है। अब यहां सुविधाजनक मार्ग, रोपवे, बिजली, लंगर, सुरक्षा और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध है। भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। निष्कर्ष, वैष्णो देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है और इसकी यात्रा हर इंसान को जीवन में नई शक्ति प्रदान करती है। कहते हैं, जब तक मां ना बुलाए कोई भक्त यहां नहीं आ सकता। यही कारण है कि वैष्णो देवी की यात्रा हर किसी के लिए अविस्मरणीय और दिव्य अनुभव होती है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी वैष्णो देवी मंदिर यात्रा करी है? अगर करी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माता वैष्णो देवी। हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय माता दी।